खबर फ्रांस और यूक्रेन के बीच जो डील हुई है राफेल को लेकर, उस पर वही राफेल जिसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप लगातार जो है झूठा दावा करते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की स्थिति हुई थी तो ये राफेल जो है पाकिस्तान ने मार गिराया था। ऐसा बेबुनियादी और झूठा दावा ट्रंप ने किया था। अब इसी बीच खबर है यूक्रेन और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ है राफेल को लेकर उस पर, और यूएस की तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से इस पर क्या चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है वो भी हम इस खबर में जानेंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। अब जो मामला सामने आया है राफेल को लेकर यूक्रेन और फ्रांस के बीच जो ये डील हुई है वो ऐसे दौर में हो रही है जब रूस और यूक्रेन तनाव हमें कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, इसके कई सारे मायने हैं सोनम, क्योंकि जिस तरीके से जो जंग रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है वो अभी भी नहीं रुक रही है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों से लगातार यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो हावी है वो रूस होने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि अब जो भी समाधान हो, चाहे वो इधर का हो या उधर का हो, वो हम करेंगे, हमें किसी के बीच में आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप जो लगातार उन देशों को धमका रहे हैं, उन देशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो रूस से व्यापार नहीं बंद कर रहे हैं, उन पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं या फिर लगा चुके हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस बीच खबर ये है कि यूक्रेन को मदद देने की बात जो कही गई थी ट्रंप की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। बहुत ऐसी मिसाइलें जो हैं वो देने की बात कही गई थी, वो नहीं पूरी हुई। यूक्रेन को लगा कि अब हमें कौन बचाएगा। हालांकि यूरोप जो है बहुत अच्छी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ नजर आया, और अब यही वजह है कि फ्रांस ने जो एक डील है, एक बहुत बड़ी डील यूक्रेन के साथ अगले 10 सालों के लिए जो है वो साइन कर ली है। इसमें क्या है, यूक्रेन ने अगले 10 सालों में फ्रांस से 100 डेसॉल्ट राफेल खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता जो है वो कर लिया है। यूक्रेन ने राफेल F4 मल्टी रोल फाइटर खरीदने के लिए एक जो हस्ताक्षर हैं एक पत्र पर वो भी कर दिए हैं। अब ये समझौता स्वीडन और यूक्रेन की तरफ से कीव को 150 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान निर्यात करने का प्लान के खुलासे के एक महीने से भी कम समय के बाद जो है वो हो गया। यानी कि जो चर्चाएं हैं जो पहले चल रही थी, और लगभग एक महीने के अंदर ही ये सब कुछ हो भी गया। यानी समझिए कितनी तेजी से यूरोप जो है वो काम कर रहा है, या कहें फ्रांस जो है वो काम कर रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन को मदद करने के लिए, ताकि आप लड़ते रहिए। अब इसके बाद रूस कितना तमतमाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको बताएं कि हालांकि राफेल और ग्रिपेन ई यूक्रेन के आयुध भंडार में सबसे जो उन्नत लड़ाकू विमान है उसमें से एक जो है यहाँ पर हो जाएंगे यूक्रेन के पास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान में जमकर हम ये जानते हैं कि तबाही मचाई थी। हालांकि पाकिस्तान जो एक झूठा मुल्क है उसकी तरफ से बेबुनियादी जो बातें हैं वो की गई थी, झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी, एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी कि 6 विमान जो हैं वो हमने गिरा दिए हैं। लेकिन कोई सबूत पाकिस्तान दे नहीं पाया। ये सबूत भारत ने दिए कि हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई। ऐसा ही दावा ट्रंप ने भी किया था, शायद ट्रंप ने भी किया था। और ट्रंप हालांकि वो बोल नहीं पाए थे कि किसके लड़ाकू विमान गिरे, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान गिरे हैं। पाकिस्तान की बोली उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा चल नहीं पाई झूठ। और मैं आपको बता रहा था कि कितना तबाही मचाई थी, उस बात का अंदाजा वो इस बात से लगाइए कि 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चला था इसी साल, और अब तक भी जो तस्वीरें आ रही हैं नूर खान एयरबेस की, वहां पर अभी भी चीजें ठीक नहीं हो पाई हैं। इतनी ताबड़तोड़ तबाही पाकिस्तान में हमारे फाइटर जेट्स ने मचाई थी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, और यही राफेल जो है वो अब यूक्रेन के पास होने जा रहे हैं। तो आप सोचिए उसकी शक्ति क्या होगी। अब अमेरिका को इससे दिक्कत क्या? अमेरिका को यह है कि हमारा F-35 नहीं बिक रहा है। इतना सबसे महंगा उन्नत लड़ाकू विमान हम मानते हैं वो कहीं कोई खरीद नहीं है। भारत पर हम प्रेशर बना रहे हैं, भारत को नहीं चाहिए। रूस अपना जो है वो सुखोई बेचने में लगा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है कि F-35 काम करे तो करे क्या, कोई नहीं ले रहा। अमेरिका से अब जो इसी मामले को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ है? नहीं, बिल्कुल उस पर हम जाएंगे। एक बहुत वो अहम रिपोर्ट है जिस वक्त आपने जिक्र किया, जिसमें चीन का भी एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं बता दूं कि मैक्रोन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कुछ इस डील को लेकर कहा है जल्दी से। दरअसल एक फ्रांसीसी टेलीविजन से बात करते हुए जो मैक्रो हैं, राष्ट्रपति मैक्रो, उन्होंने कहा कि हम 100 राफेल विमानों की योजना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यूक्रेन की सेना के पुनरुद्धार के लिए बेहद जरूरी भी है। इन विमानों की आपूर्ति की समय सीमा 2035 तक बढ़ाई जाएगी। अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं है कि यूक्रेन राफेल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी करेगा, लेकिन दोनों ही देश इंटरसेप्टर ड्रोन के विकास और निर्माण पर मिलकर काम करने पर सहमत भी हो चुके हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ अगर मैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात बताऊं तो उन्होंने भी सारी बातें कही। उन्होंने बहुत खुशी जो है वो इसको लेकर जताई है कि हमें एक जो सच्चा साथी है वो कहीं ना कहीं मिल गया है। हालांकि यूरोप को तो वो मानते ही हैं कि यूरोप जो हमारे लिए हमेशा से खड़ा हुआ है, और शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय से जो युद्ध चल रहा है
यूक्रेन लड़ पा रहा है। और इस बात की चिंता जो है वो रूस के अंदर से जो दिमित्री हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो बार बार जाहिर कर चुके हैं कि यूरोप कहीं ना कहीं हमसे लड़ रहा है। यूक्रेन को आप छोड़िए, यूरोप लड़ रहा है हमसे, उसका सफाया कीजिए। पुतिन को वो आग्रह कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात पे सोनम, जो आपने कहा कि एक रिपोर्ट जो है वो यूएस की तरफ से सामने आई है, वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी है। और उसमें यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने राफेल के खिलाफ एक ऐसा अभियान चलाया था जिसकी वजह से एक देश में जो इसकी बिक्री है वो भी रुकवा दी गई थी। यानी कि पूरी तरीके से इसको कहें कि जिसके खिलाफ झूठ फैलाने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है, चीन पर ये आरोप लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीन की साजिश जो है वो एक बार फिर से सामने आई है। राफेल जेट की बिक्री को रोकने के लिए, कम करने के लिए जो है वो कदम उठाया गया। ये इस रिपोर्ट में यूएस की तरफ से दावा जो है वो किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने खुद के बनाए JF-35 जो फाइटर जेट है उसको बढ़ावा दे सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुँचा सके। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक फेक न्यूज़ जो है उसको इस तरीके से फैलाया गया। अमेरिकी संसद में यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में तमाम जो बातें हैं सोनम वो कही गई हैं। यानी कि पूरे अमेरिका के सामने, पूरे देश के सामने इस बात को रखा गया है। समय में चौंकाने वाली भी हैं चेतन, जब चीन और जो भारत के रिश्ते हैं वो कहा जा रहा है कि फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। दोनों के बीच में जो तनाव है वो अब कम होता हुआ दिख रहा है, जो तल्खी है वो अब कहीं ना कहीं कम होती हुई दिख रही है। लेकिन इसी बीच अब ये जो अमेरिका से रिपोर्ट आई है ये अपने आप में चौंकाने वाली है कि कहीं चीन जो है डबल क्रॉस कर रहा था भारत को। डबल क्रॉस कर रहा था। और हम जानते हैं कि चाइना ने जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान को मदद के लिए दी ताकि वो भारत पर इस्तेमाल कर सके। और अब जो यूएस की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय विमानों के नकली मलबे की AI जनरेटेड तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई गई ताकि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके कि देखिए जो भारत के पास विमान है जिसमें राफेल मुख्य रूप से है वो कितना गड़बड़ है, वो कितना खराब है। लेकिन ये पूरी तरह झूठ है। अब तो यूएस की रिपोर्ट में भी ये सामने आ गया है। तो ये चीन की साजिश थी ताकि अपना J-35 ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, उसको दुनिया में दिखा सके कि हमारा देखिए इतना उन्नत विमान जो है वो दुनिया के सामने हम रखने जा रहे हैं, इसको दुनिया जो खरीदे। अब शायद इसको कहें कि ये रिपोर्ट शायद इसलिए भी आ सकती है क्योंकि F-35 को भी लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जो है वो अमेरिका को है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर सुना। बिल्कुल चेतन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है एक गाजा पीस प्लान जैसा ही रशिया यूक्रेन के लिए भी एक प्लान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स में जो है दावा किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, इस पीस प्लान में क्या कुछ होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। और राष्ट्रपति पुतिन जो पहले ही कह चुके हैं कि हम झुकने के मूड में नहीं हैं, तो अब पुतिन क्या कुछ करेंगे वो भी देखने लायक होगा। और यूक्रेन और फ्रांस के बीच जो ये समझौता हुआ है राफेल को लेकर, और यूएस से यानी अमेरिका से जो ये रिपोर्ट सामने आई है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।